हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एचटेट पीजीटी हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं और जिसमें हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो रचनाएं हैं उन पर व्याख्यात्मक रूप से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और आज का जो हमारा व्याख्यान है वो भी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो रचना है कैमरे में बंद अपाहिज जो रघुवीर सहाय की लिखी गई है, ठीक है, उस पर हम व्याख्यात्मक रूप से चर्चा करेंगे और रघुवीर सहाय से संबंधित उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर हम जो है वो बहुत व्याख्यात्मक रूप से बात कर चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि वहां से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं रघुवीर सहाय की, ठीक है। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ? देखिए, रघुवीर सहाय का जन्म हुआ 1929 ईस्वी में। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ, ठीक है। प्रमुख रचनाएं क्या हैं? ये जो है वो दूसरा सप्तक के कवि थे रघुवीर सहाय, और दूसरा सप्तक का प्रकाशन आपको पता ही है कब हुआ, 1951 ईस्वी में हुआ। और इनका जो पहला जो सीढ़ियों पर धूप में है, ठीक है, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, ठीक है, ये इन्होंने जो है वो लिखा है। ये इनके काव्य संग्रह है। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे, फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नव भारत टाइम्स, प्रतीक और वाक पत्रिका के भी ये क्या रहे हैं? संपादक रहे हैं, ठीक है। और दिनमान से भी संबंधित रहे हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, ठीक है। और निधन कब हुआ था इनका? 1990 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था लोग भूल गए हैं, ठीक है, लोग भूल गए हैं, 1984 ईस्वी में इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देखिए ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ होगा अगर मैं बोलूं, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर का एक कायर टूटेगा टूट। ये क्या कहते हैं? देखिए, यदि मैं बोलूंगा तो कुछ तो परिवर्तन होगा। वो कहते हैं कि चाहे सत्ता का जो तिलिस्म है वो टूटे ना टूटे, लेकिन अगर मैं बोलूंगा मेरे अंदर का जो कायर है, जो डरपोक मेरा मन है, वो तो थोड़ा सा निडर हो जाएगा। यानी मैं बोलना तो सीख जाऊंगा, मेरे मन अंदर का जो कायर है वो जरूर टूट जाएगा, चाहे और कुछ टूटे ना टूटे। तो वो कहते हैं कि हमें बोलने का साहस जो है वो करना चाहिए और अपने मन के डर को जरूर निकालना चाहिए, ठीक है। रघुवीर सहाय क्या कहते हैं? रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। यानी नागर चेहरे का क्या मतलब है कि इन्होंने शहरी जीवन की जो विसंगतियां हैं उनका चित्रण अपनी कविताओं में किया है, ना कि जो ग्रामीण परिवेश का चित्रण इनकी कविताओं में मिलता है, ठीक है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में इन्होंने जो है वो कविताएं लिखी है। यानी कि कोई कलिष्टता जो है या फिर कोई पांडित्यपन जो है वो इनके शब्दों में नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि बहुत क्लिष्ट संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग ये कर रहे हैं। बिल्कुल साधारण भाषा जो है वो आम बोलचाल की जो भाषा है वो इनकी कविता में देखने को मिलती है, ठीक है। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्होंने हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल कपट, ठीक है, इनकी कविता में उतर कर आया। और ये खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्मा अन्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। मतलब जिस तरह से ये अपनी रचनाओं के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो छल कपट है, उसको दर्शाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई जैसे कोई पत्रकार है वो मतलब कि क्या है, सर्च ऑपरेशन के माध्यम से कोई बहुत बड़ी जो है वो खबर हमारे सामने प्रस्तुत करता है, कोई बहुत बड़ी की गहरी बात वो प्रस्तुत करता है, गहरा भ्रष्टाचार वो प्रकाश में लेकर के आता है। वो कहते हैं कि ये जो है वो सनसनीखेज रपटे नहीं बनती, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाती हैं। यानी कि इस तरह से वो चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि मनुष्य अपने आप ही सोचने पर बाधित हो जाता है कि क्या ये समाज में सही हो रहा है। यदि सही नहीं हो रहा तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वो कहते हैं कि न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर का एक कायर टूटेगा टूट। तो ये बात कौन कहते हैं? रघुवीर सहाय। ये ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। इनके दो जो हैं वो
कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए थे, निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुए थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया है। मतलब जब हम इनकी कविता को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम कोई कहानी सुन रहे हैं, कोई नाटक देख रहे हैं। जातीय या व्यक्तिक समृद्धियां उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी अनुपम है। ज्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही इन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। यानी कि ऐसा नहीं है कि रघुबीर सहाय जो है वो छंदोबद्ध कविता नहीं कर सके, लेकिन जो है वो भी गुण उनके अंदर है, लेकिन भाषा जो है वो संप्रेषण का माध्यम है और सहज रूप से वो पाठकों के समझ में आ सके, तो इसके लिए उन्होंने हमेशा जो है वो सहज भाषा का ही प्रयोग किया है। ठीक है, आगे देखिए। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी इन्होंने देखा है, क्योंकि पत्रकार थे। ठीक है, तो पत्रकारों का तो काम ही होता है समाज के अंदर जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को वो उठाते हैं। ठीक है, तो इस दृष्टि से भी जो है इनकी जो नजरें हैं वो समाज की विसंगतियों पर ज्यादा पड़ी हैं। रघुबीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है कि छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी जो घटनाएं हैं उन्हीं पर ये कविता लिखते हैं, छोटी से छोटी जो समस्याएं हैं मनुष्य की उस पर भी ये कविता लिखते हैं। ठीक है, समाज में हाशिए पर जो बातें रखी जाती हैं उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का ये विषय बनाते हैं। जैसे रघुबीर सहाय ने कैमरे में बंद अपाहिज, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, हो सकता है कि किसी का ध्यान भी इस तरफ ना गया हो, लेकिन इसके माध्यम से जो रघुबीर सहाय है कैसे उसने दूरदर्शन की जो संवेदनहीनता है उसको प्रकट किया है, कैसे जो एक अपाहिज व्यक्ति है उसकी अपाहिजता को भी बाजार की वस्तु बना दिया जाता है। कितना गहरा मार्मिक जो है वो व्यंग्य कर रहे हैं, कितनी गहरी संवेदना हमारे सामने वो प्रकट कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से, कि हमारा कभी दिमाग भी नहीं गया होगा उस तरफ। रघुबीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा है। ठीक है, रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसको आप नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि रामदास कविता किसकी है, तो रामदास कविता किसकी है, रघुबीर सहाय की है। ठीक है, आगे देखिए। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुबीर सहाय की कविताओं में मिलती है उसका प्रतिनिधि उदाहरण है कौन सी कविता, कैमरे में बंद अपाहिज। ठीक है, जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। ये भी पूछा जा सकता है आपके कि कैमरे में बंद जो रचना है वो कहाँ से ली गई है, लोग भूल गए हैं उसमें रचित है ये कैमरे में बंद अपाहिज, जिसका प्रकाशन हुआ था 1982 ईस्वी में। और इसी रचना पर इन्हें जो है 1984 ईस्वी में क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसमें क्या है, शारीरिक चुनौती को झेलते हुए व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाती है। देखिए, मतलब उसकी संवेदनाओं को भी क्या है, बाजार की वस्तु बना लिया जाता है। मतलब बहुत मार्मिक ये कविता है, जब आप पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। इसकी लगभग सपाट तरीके से इन्होंने बयान किया है और एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित इन्होंने किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया क्या हो जाता है, संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि यह सिर्फ टेलीविजन के माध्यम से जोड़कर देखा जाए। आपकी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को क्या बना लेता है, अपने मतलब कि
बेचने का एक माध्यम बना लेता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते हुए लोगों के प्रति जो है वो संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं इसमें, इस कविता के माध्यम से। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। ये दिखाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ जो कार्यक्रम है वो क्या बन जाता है, क्रूर बन जाता है। इस कविता को देखिए, पढ़ते हैं हम, बड़ी अच्छी कविता है। कैमरे में बंद अपाहिज, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कि जो वो कहते हैं कि हम कैमरे पर बोलेंगे, कि हम पहले लोगों के अंदर इस बात का प्रचार करेंगे प्रोमो के माध्यम से कि हम आज जो है वो आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के आएंगे कि जो मतलब अपंगता को झेलते हुए भी उसने अपने जीवन में हार नहीं मानी और कैसे उसने बड़े मुकाम को हासिल कर लिया है। तो इस तरह से मतलब वो सारी चीज़ें जो हैं वो बताएंगे और फिर ऐसे व्यक्ति को लेकर के आएंगे। ठीक है, उससे पूछेंगे तो आप क्या पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज है, तो आप क्यों अपाहिज है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता है। मतलब फिर उससे ऐसे ऐसे प्रश्न किए जाते हैं, पूछा जाता है अच्छा क्या आप अपाहिज हैं, अच्छा तो आपको अपाहिज होना कैसा लग रहा है, आपको कितना अधिक दुख हो रहा है आपके अपाहिजपन पर। यानी कि इस तरह के प्रश्न, यानी कि जितना दुख उसको अपने अपाहिजपन पर है उतना ही दुख फिर उसको उन प्रश्नों को सुनकर होता है। यानी जिस दुख को वो भुलाना भी चाहता है उस जख्म को जो है वो बार बार कुरेद करके उसको हरा करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा, मतलब फिर वो कैमरामैन की ओर इशारा करता है कि हाँ इसके इसके चेहरे पर जो भाव आए हैं इस समय, उन भावों को जो है वो आप जो है वो क्लोजअप में दिखाइए, बड़ा करके दिखाइए। ठीक है, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बता नहीं, और वो बता नहीं पाएगा। ठीक है, कि बार बार उस के ऊपर दबाव डाला जाता है कि आपको कितना दुख हो रहा है बताइए, आपको कितना दुख हो रहा है बताइए, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। अब हम देखते हैं ना कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पहलगाम के अंदर किस प्रकार आतंकियों के द्वारा जो है वो 5 लोगों को मार दिया गया था, और फिर पत्रकार किस प्रकार उनके घर जा जा करके अच्छा आपको कैसा अनुभव हुआ, कौन थे, कैसे मारा गया, कितनी गोलियां लगी, यानी कि उनके दर्द को और भी ज्यादा जगाने का वो जो है वो काम करते हैं। किस लिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लोग उनकी न्यूज को ज्यादा देखेंगे, है ना। तो यही चीज जो है यहाँ इसमें भी दिखाई गई है कि सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है, यानी कि इस तरह वो प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा, फिर जब वो बता नहीं पाता तो फिर वो कहते हैं कि हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है, आप उसी तरह से जो है वो अपने जो है इमोशन दीजिए, उसी तरह से अपने हाव भाव दर्शाइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, मतलब वो कहते हैं कि आप कोशिश तो कीजिए अपने अंदर जो है वो दुख के भाव लाने की कोशिश कीजिए, यानी उसको जबरदस्ती जो है वो दुख के भाव उसके जगाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, थोड़ी वो कहते हैं कि अब यह अवसर खो देंगे कि आपको इतना बड़ा अवसर मिला है दूरदर्शन पर आने का, यदि आप सही ढंग से हमारे कहे अनुसार अपनी बातों का जवाब हमारे यहाँ का नहीं दे पाए तो आप जो हैं वो आपकी क्लिप जो है वो दर्शाई नहीं जाएगी, तो आप दूरदर्शन पर आने का जो इतना सुनहरा मौका आपको मिला है तो वो आप उसको गंवा देंगे। मतलब इस तरह से जो है उसको क्या किया जाता है, इमोशनली ब्लैकमेल भी किया जाता है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते क्या क्या करना पड़ता है, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं कि आप अभी उसके रो पड़ने का करते हैं। मतलब कि जो कैमरामैन है या फिर जो सामने व्यक्ति है वो उससे इतने ज्यादा प्रश्न पूछता है कि वो रो पड़े, उसकी संवेदनशीलता जो है वो जाग जाए, और जो सामने का जो दर्शक वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं इसी उत्सुकता में होता है कि अब रोएगा अब रोएगा अब रोएगा, है ना। यही बात वो कर रहे हैं। हम फिर पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और जैसे ही उसकी आंखों के अंदर कोई हमें दिखाई देगी किसी प्रकार की कोई संवेदना या कोई एक्टिविटी जैसी हमें दिखाई देती है तो उसकी आंख पर जो कैमरा है वो पूरी तरह से फोकस कर दिया जाता है, और उसकी आंख की जो है वो गतिविधियां जो है वो पूरी बड़ी करके दिखाई जाती हैं कि क्या उसके भाव हैं। ठीक है, बिल्कुल यथार्थ सारी चीजें प्रस्तुत की गई हैं।
और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी जो है वो दिखाई जाती है। ठीक है, आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। मतलब कि उसकी जो अपंगता है उसकी पीड़ा को दर्शाने की कोशिश की जाती है उस कैमरे के अंदर है। और फिर वो क्या कहते हैं कि एक और कोशिश, फिर जब वो इस तरह से अपनी संवेदना व्यक्त नहीं कर पाता तो फिर उसको कहा जाता है कि आप एक और कोशिश कीजिए, रोने की कोशिश कीजिए, अपने भावों को मार्मिक दिखाने की कोशिश कीजिए। इस तरह से प्रयास किए जाते हैं। और फिर क्या है, फिर धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। ठीक है, कि जो देखने वाला है वो मतलब कि इतना ज़्यादा वो चाहते हैं कि वो इतना ज़्यादा संवेदनशील हो जाए, इतने ज़्यादा आंसू पड़े कि जो सामने वाला जो दर्शक दर्शक है वो उसके भावों से जो है सरोबार हो जाए और उसकी आंखों से भी आंसू निकलना शुरू हो जाएं। तो उनकी कुछ ऐसी मानसिकता होती है। आप और वह दोनों, मतलब जो अपाइज है वो और जो देख रहा है उसको, वो दोनों साथ साथ रोएं। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर एक वक्त की कीमत है, बस मुस्कुराएंगे हम कि कोई बात नहीं, नहीं कर पाए तुम जो तुम्हें करना चाहिए था, जिसके लिए तुम बुलाया गया था, तुम उस काम को नहीं कर पाए, लेकिन अब जो है वो आपका समय समाप्त हो चुका है। अब आप जो है वो जा चुके हैं, क्योंकि हमें इतना ही समय मिला था आपकी जो है वो क्या कहते हैं, फिल्मांकन के लिए इतना ही समय रिकॉर्डिंग के लिए हमें मिला था। ठीक है, अब आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। देखिए कि फिर ये बताया जाता है कि आप सामाजिक उद्देश्य से कि किस प्रकार अपाहिज लोग कैसी पीड़ा जो है वो भोगते हैं। तो हमने इस दृश्य, इस कारण से या इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को चलाया था और आपने इसको देखा। धन्यवाद, है ना। तो ये सारी की सारी जो है ये संवेदनहीनता प्रकट की गई है कि किस प्रकार किसी व्यक्ति की जो संवेदना है, उसकी अपाहिजता है या फिर उसकी शरीर की कमी है, उसको भी क्या बना लिया जाता है, उसको भी पैसा कमाने का माध्यम बनाया जाता है, वो भी एक बाजार की वस्तु बन गया है। बहुत मार्मिक ये कविता थी और एक गहरी मार्मिकता, एक बहुत बड़ा व्यंग्य जो है वो सिनेमा के ऊपर जो है वो रघुवीर सहाय के द्वारा किया गया है। तो उम्मीद है कि ये कविता आपको बहुत पसंद आई होगी। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जैसे ही आप वीडियो को देखते हैं, वीडियो के साथ एक ऑप्शन आता है हाइप का। ठीक है, तो उस ऑप्शन को ज़रूर दबा दिया कीजिए ताकि जो वीडियो है वो जो है वो हमारी मतलब कि ऊपर आ सके। ठीक है, तो आपको ये छोटा सा काम ज़रूर करिएगा, मेरा इसके लिए आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।